जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की ऑफलाइन वैकेंसी आई, इसकी पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। जी हाँ, काफी लंबे समय के बाद ऑफलाइन वैकेंसी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही है। 2 रिक्रूटमेंट है, एक रिक्रूटमेंट की जानकारी अभी दे रहा हूँ, एक रिक्रूटमेंट की बाद जानकारी आप लोग को इस वीडियो के बाद मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि रियल और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को समय से मिल सके। तो आप लोग देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग की वैकेंसी है। तो अभी जो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आई। इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर ईस्ट चेन्नई के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 5 अगस्त 2023 से आप लोग की ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप लोग का जो ये एड आ चुका है और इसके ऑफलाइन अप्लाई आप लोग के शुरू हो चुके हैं और 18 सितंबर 2023 तक आप लोग को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप लोग के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हैं और 18 सितंबर से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग वैकेंसी की जानकारी लीजिए, कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज मांगी गई है, सारी जानकारियां आप लोग को होनी चाहिए। और इसके अलावा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है फॉर्म का, नोटिफिकेशन का, और भर्ती देखो पे जाकर के भी आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सभी लिंक आप लोग को मिल जाएंगे। तो वैकेंसी की जानकारी आप लोग सबसे पहले लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहली पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड की आप लोग की वैकेंसी है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जनरल की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, यानी कि सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में आप लोग की 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग के पास HMV और LMB लाइसेंस दोनों ही होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। और इसके अलावा मोटर मैकेनिज्म की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, यानी कि 10th प्लस ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। 18 से 27 साल जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग देख लेंगे SC/ST की वैकेंसी है या नहीं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, तो जिसकी वैकेंसी है उसी के अनुसार फॉर्म अप्लाई होंगे। इसके अलावा आप लोग को बता दीजिए नेम ऑफ पोस्ट। सेकंड वैकेंसी जो निकल के आ रही है आप लोग की सेकंड ट्रेड है स्टील मेटल वर्कर, स्किल्ड की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग की ओबीसी की 1 वैकेंसी, यहाँ पे ओबीसी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की मांगी गई है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखा है रिप्यूटेड वर्कशॉप से स्टील मेटल वर्कर में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने ITI कर रखा है, अप्रेंटिस नहीं कर रखा, ITI कर रखा है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ITI आप लोग की स्टील मेटल वर्कर में ही होना चाहिए। यदि ये दोनों भी नहीं है तो आप लोग के पास 4 साल का एक्सपीरियंस और है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और शुड हैव ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम, शुड क्वालिफाई ट्रेड एंट्रेंस, तो आप लोग को ट्रेड भी क्वालिफाई करना होगा। 18 से 30 साल एज ओबीसी की है, क्योंकि ओबीसी की ही वैकेंसी है, ध्यान रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है जनरल की निकल के आ रही है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा गया मैकेनिकल वर्कशॉप में, ठीक है। और 18 से 27 साल आप लोग की एज है, जनरल वालों की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी SC/ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल में ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि आपको एज में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आप लोग की नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आई, नेक्स्ट ट्रेड आप लोग का है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की 1 वैकेंसी है और ये ओबीसी की ही वैकेंसी है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्लिनिकशिप इन एनी रिकॉग्नाइज्ड फर्म, तो 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्वीपर में और 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की वैकेंसी है, इस वजह से एज यहाँ पे 18 से 30 साल ही रहने वाली है। चलिए, इसके अलावा आप लोग की जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ चौकीदार की वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। ओबीसी SC/ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आप लोग की 18 से 27 साल रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है चौकीदार के कार्य का, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो MTS चौकीदार की वैकेंसी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अनस्किल्ड लेबर की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, 1 जनरल की है, 1 SC की वैकेंसी है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है तो 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग को 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है ट्रेड में, ध्यान रखिएगा। अनस्किल्ड लेबर की जानकारी, जी 18 से 27 साल एज है यहाँ पे जनरल वालों की और SC की वैकेंसी है तो 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं।
हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी जाए तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई है, फॉर्म को अप्लाई करके भेजना है, यानी कि भर के भेजना है आप लोग को, ऑनलाइन अप्लाई नहीं है आप लोग का। और फॉर्म पे आप लोग की फोटो लगेगी, फोटो को आप लोग सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेंगे। साथ में आप लोग को ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट आप लोग ओरिजिनल नहीं भेजेंगे, फोटो कॉपी ही आप लोग को भेजनी है। ध्यान रखिएगा, आईडी प्रूफ हो गया, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गई। यदि आप लोगों ने 12th या अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, उसके बेस पे फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मार्कशीट SC ST OBC से आते हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया तो वो भेजना पड़ेगा। NOC, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो NOC भेजना पड़ेगा साथ में, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सभी को भेजना पड़ेगा। चलिए 18 सितंबर 2023 तक आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और 45 दिन के अंदर अंदर आप लोग को फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, यानी कि 18 सितंबर 2022 तक आप लोग का फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म आप लोग साधारण डाक से ही भेजेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। एड्रेस की जानकारी आप लोग को दे दी है, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज और सेंट जॉर्ज PO चेन्नई, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी दी है, तो सबसे पहले आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसकी स्क्रूटनी, मीन्स आप लोग ने जो भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, जो भी आप लोग की 10th या 12th जिस बेस पे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जाम के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी साथ में लेके जानी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा और इसके साथ साथ आप लोग का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, 80 नंबर का पेपर आप लोग का होने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होने वाली नहीं है। सिलेबस की जानकारी दी जाए तो आप लोग की GK आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी और ट्रेड से रिलेटेड जो भी जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 पार्ट आप लोग के रहने वाले, 20-20 नंबर के होंगे, 80 नंबर का आप लोग का पेपर होने वाला है। और जनरल OBC से हैं, जनरल OBC EWS से हैं तो 50% पासिंग मार्क्स हैं, SC ST से हैं तो 45% पासिंग मार्क्स हैं। यदि आप लोग पासिंग मार्क्स लाते हैं तो आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, ट्रेड, यदि आपके पेपर मीन्स आप लोग का जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें यदि ट्रेड जरूरी है तो आप लोग का ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, यदि मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोग बाहर वाले फॉर्म पे जो आप लोग का लिफाफा होगा उस पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। SC ST OBC EWS जिससे भी आते हैं उस कैटेगरी की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। कोई भी फॉर्म आप लोग का इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओवर एज नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग कटिंग वगैरह आप लोग की नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ आप लोग को लगाना होगा और फोटो कॉपी जो भी आप लोग भेजेंगे वो आप लोग की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो बताइएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। वैकेंसी वगैरह की डिटेल आप लोग ले लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल लीजिएगा। उसके बाद ये आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म का लिंक मैंने आप लोग को दे दिया, आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे और इसके बाद आप लोग अपना नाम लिखेंगे, किस पोस्ट अप्लाई फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फादर नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा एक फोटोग्राफ चिपका के इसे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। नीचे आना, आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 10th 12th जो भी कर रखा है वो लिखेंगे, किस ईयर में आपने पास किया था, कितने नंबर आए थे। इसके अलावा किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया था, कोई एक्सपीरियंस है आप लोग के पास मांगा गया तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप लोग लिख देंगे। नेशनलिटी आप लोग की इंडियन रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे टिक करेंगे और यहाँ पे नो लिख देंगे या फिर यस लिख देंगे। SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है, टिक करने के बाद। इसके अलावा आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यदि यस है तो यस पे टिक करेंगे, नो पे है तो नो पे टिक करके यहाँ पे लिख देंगे। मोबाइल नंबर आप लोग लिख देंगे जो भी आप लोग का है। इसके अलावा ईमेल आईडी आप लोग लिख देंगे और नीचे आने के बाद आप लोग लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि आप लोग की लेफ्ट हैंड के जो अंगूठे का निशान आप लोग लगाएंगे, अंगूठे पे आप लोग स्याही को लगा करके निशान लगा देंगे, ठीक है। जिस स्थान से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर देंगे और सभी डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आप लोग को बताए हैं डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगा करके एक एनवलप अंदर डाल के, जिस स्वयं पता लिफाफा जिसपे कि आप लोग का अपना एड्रेस लिखा हो, बाहर वाले लिफाफे में डाल करके आप लोग भेज देंगे। साधारण डाक से भेजना है। 18 सितंबर 2023 तक आप लोग फॉर्म को भेज देंगे। तो आप लोग देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है, एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 18 सितंबर तक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान पे यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लाते रहो। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।